समाज में एक तो कि गलत काम करते हैं, अत्याचार करते हैं, जुल्म करते हैं, बलात्कार करते हैं और उसके बाद भी समाज में तनाव पैदा करने की कोशिश करते हैं। ये बहुत ही खतरनाक है। अब पूरे देश में उन्माद उत्पात का माहौल बना करके आपने देखा कि तमिलनाडु और बिहार के बीच कैसा ये माहौल बनाते हैं, फेक वीडियो न्यूज बनाते हैं और उसको से तनाव पैदा करते हैं। जनता के मैंडेट के जरिए नहीं चाह रहे हैं कि जनता के ताकत के बल पर न करें, तो ईडी और सीबीआई के जरिए इसको दबाना चाह रहे हैं। वो कहाँ से डील होने वाले लोग हैं, ये थोड़ा सा देखना होगा, ये बात करनी होगी। बजट सत्र का आज 8वां दिन है और 8वें दिन फिर से सदन के बाहर हंगामा शुरू हो गया। जी हाँ, सीपीआई एमएल के द्वारा माले के द्वारा आज फिर से नया कानून पास करने की मांग हो गई है। नया आवास कानून पास करने की मांग हुई है और बजरंग दल और आरएसएस पे रोक लगाने की बात कही जा रही है। इससे बात करेंगे, जानेंगे क्या है पूरा मसला, क्यों भाजपा और आरएसएस और बजरंग दल पे रोक लगाना चाहते हैं। इसलिए कि जो बेगूसराय में 2 छोटी छोटी बच्चियां के साथ जो रेप हुआ है, बलात्कार हुआ, उसके साथ मारपीट की गई, हत्या की कोशिश की गई और उसके बाद दंगा फसाद करने की कोशिश की गई। तो ये वजह से कि आप समाज में एक तो कि गलत काम करते हैं, अत्याचार करते हैं, जुल्म करते हैं, बलात्कार करते हैं और उसके बाद भी समाज में तनाव पैदा करने की कोशिश करते हैं। इसलिए ऐसे उन्मादी ताकत जो है, उन्मादी ताकतों पर रोक लगनी चाहिए, इसीलिए मांग। लगातार घटनाएं हो रही हैं, ऐसी ऐसी घटनाएं जो मॉब लिंचिंग जो की जा रही है, अल्पसंख्यकों पे जो जोर दबाया जा रहा है, क्यों, आखिर क्यों, सरकार क्या चाहती है? इसी को लेकर के तो हम लोग सवाल उठा रहे हैं। गया का मामला हो, बेगूसराय का मामला हो या अन्य जगह का मामला हो, नॉर्थ ईस्ट का मामला हो, तो ये सब जो घटनाएं घटी हैं, इस घटनाओं को लेकर हम लोगों ने स्पष्ट रूप से बात कह रहे हैं कि भाई देखिए, यहाँ जिस तरह से भाजपाई का मन मिजाज बढ़ा है और ये लोग समाज में समरसता लाने के बजाय ये जो तनाव पैदा कर रहे हैं, इस पर रोक लगनी चाहिए। ये बहुत ही खतरनाक है। अब पूरे देश में उन्माद उत्पात का माहौल बना करके आपने देखा कि तमिलनाडु और बिहार के बीच कैसा ये माहौल बनाते हैं, फेक वीडियो न्यूज बनाते हैं और उसको से तनाव पैदा करते हैं और जब इनको मौका मिलता है तो छोटी छोटी बच्चियों के साथ रेप करते हैं, विभत्स तरीके से उसकी हत्या करने की कोशिश करते हैं, तो हत्या भी कर देते हैं। तो ऐसे जो निर्लज्ज लोग जो हैं, हत्यारे हैं, कोई इनके दिल में संवेदना नहीं है देश के जनता के साथ। ऐसे लोगों को कठोर सजा मिलनी ही चाहिए। कठोर सजा के लिए हम लोग मांग कर रहे हैं। तमिलनाडु में जो घटना हुई उसके बाद सदन के बाहर जब बीजेपी ने हंगामा किया, इस पे क्या रोल था बीजेपी का? बीजेपी को हम लोगों ने सदन में इस सवाल को हम लोगों ने उठाया कि जो बीजेपी जो सवाल उठा रहा था, उस सवाल को लेकर के उसको माफ़ी मांगना चाहिए, क्योंकि फेक न्यूज हो गया, सब क्लियर हो गया और ये उन्माद पैदा करने की कोशिश कर रहा है। इसको लेकर के उसको माफ़ी मांगना चाहिए। हम लोगों ने सदन में भी सवाल उठाया। नया कानून पास होने की बात हो रही है कि ईडी और सीबीआई जब राज्य में घुसे तो कहीं ना कहीं अनुमति लेकर के ही घुसे। अरे भाई, ये तो स्वाभाविक है ना। अभी ईडी और सीबीआई का जो विश्वसनीयता का गिरावट हुआ है, पूरे देश में थू-थू हो रही है कि विपक्ष के लिए ही ईडी और सीबीआई है, बाकी इनके करोड़ों रुपए पकड़ा रहे हैं। कर्नाटक में करोड़ों रुपया पकड़ाया, बंडल पर बंडल पकड़ाया, या जो घोटाला में संलिप्त लोग रहते हैं उनको देखिएगा कि कोई इस पर ईडी और सीबीआई का कोई कार्रवाई नहीं होती है। लेकिन विपक्ष के आवाज़ को दबाने के लिए, विपक्ष की आवाज़ को कुंद करने के लिए, दमन करने के लिए, ये जनता के मैंडेट के जरिए नहीं चाह रहे हैं कि जनता के ताकत के बल पर न करें, तो ईडी और सीबीआई के जरिए इसको दबाना चाहते हैं। इसीलिए यहाँ जो गवर्नमेंट है, बिहार की गवर्नमेंट, इसका दुरुपयोग ना हो। इसका जो दुरुपयोग हो रहा है आप देख लीजिए ना। 5 साल के पहले जो सत्ता में नहीं थे तेजस्वी जी, जब विपक्ष में थे, तो कोई ईडी और सीबीआई नहीं पहुंच रहा था। लेकिन अचानक जब सत्ता में आते ही इनको कैसे डिमोलिश कर दिया जाए, कैसे इनको बर्बाद कर दिया जाए और इसका संस्थान का इस्तेमाल किया जाए, ये कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत खतरनाक। मनीष कश्यप ने जो अफवाह फैलाया था उसके बाद कहीं ना कहीं डीजीपी बिहार की जो प्रशासनिक है वो कहीं ना कहीं कमजोर पड़ रही है क्या? कमज़ोर तो है। इस मामले में आप देख रहे हैं कि उन्होंने बहुत लंबी चौड़ी बात की थी और उन्होंने कहा था कि हम अपराध को रोकेंगे, लेकिन इस दौर में थोड़ा सा अपराध का ग्राफ बढ़ा है और इस मामले में पता ना वो कहाँ से डील हो रहे हैं। अब केंद्र से डील हो रहे हैं कि बिहार सरकार से डील हो रहे हैं।
केंद्र के वो अथी हैं, कैडर हैं, तो स्वाभाविक है कि एक दबाव रहता है। तो कहाँ से डील होने वाले लोग हैं, ये थोड़ा सा देखना होगा, ये बात तो करनी होगी। तो ये भाकपा माले के विधायक हैं। जी हाँ, ये सीपीआई एमएल के विधायक हैं, जिन्होंने साफ तौर पे मांग की, जो बेगूसराय में 2 बच्चियों के साथ बलात्कार हुए हैं उस पर कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं। और भी मनीष कश्यप हो गए, या फिर ईडी सीबीआई पे जो नया कानून बन रहा है उस पर भी ये बात करने की बात कर रहे हैं कि ये जो नया कानून, ये जो सीबीआई और ईडी है, वो कभी भी कहीं भी घुस सकती है। और जब भी तेजस्वी प्रसाद यादव जब भी सत्ता में आते हैं तो कहीं ना कहीं इन्हें डेमोलाइज करने का काम भाजपा के द्वारा किया जाता है, ईडी और सीबीआई की तरफ से किया जाता है। जी हाँ, इन्होंने साफ तौर पे और भी क्या कुछ कहा है आपने इस वीडियो में सुना। ऐसे ही तमाम अपडेट्स खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल इनसाइड के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।